अंतःपरजीवी क्या होता है? अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी दो होते हैं। बाह्य परजीवी मतलब बाहर वाले कीड़े, अंतःपरजीवी मतलब अंदर वाले कीड़े। परजीवी का मतलब होता है कीड़े, मतलब जो कि शरीर को नुकसान करे, परजीवी। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आपका RMS गोट फार्म में स्वागत है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार किसान भाइयों, आपका आरएमएस गॉट फॉर्म में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो जरूर लेकर आऊंगा और मैं लेकर आया, और आप सबके गुजारिश पर, आप सबके रिक्वेस्ट पर यह वीडियो आई है। तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जैसी भी आपको वीडियो लगे वो उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। हाँ तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। बकरी के गले में सूजन। ठीक है, बकरी के गले में जो सूजन होती है उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले आप ये देख लें सूजन होती कैसे है। जैसे कि आपको बकरी दिखाई दे रही है, इसके गले में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखो सूजन है। ठीक है, ये हो गया सूजन कैसे दिखती है, और उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। उसके कारण देखो बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से मेन 3 कारण हैं। जैसे कि एक पहला कारण है अंतःपरजीवी। अंतःपरजीवी क्या होता है? अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी दो होते हैं। बाह्य परजीवी मतलब बाहर वाले कीड़े, अंतःपरजीवी मतलब अंदर वाले कीड़े। परजीवी का मतलब होता है कीड़े, मतलब जो कि शरीर को नुकसान करे, परजीवी। ठीक है। वायरल, दूसरा कारण है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन मतलब होता है जैसे कि कोई आपको छोटी सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे कोई वीडियो वायरल हो गई, वायरल मतलब फैलना, मतलब एक बकरी से दूसरी बकरी में फैलना, मतलब इसे कहते हैं वायरल। इन्फेक्शन मतलब होता है बीमारी, कि क्या इन्फेक्शन है, वो उसके प्रकार होते हैं इन्फेक्शन के। ठीक है। अच्छा, जो ये आपका अंतःपरजीवी होती है, इससे आपका लीवर फ्लू होता है। हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, लीवर फ्लू। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक यही है। और दूसरा ये क्या है, गला घोटू, इस पर हम बाद में बात करेंगे कभी और। ठीक है, मगर ये भी बकरियों में पाया जाता है, 10% पाया जाता है। ये आपको 100% मिलेगा तो आपको ये 10% मिलेगा। तीसरा कारण है कीट पतंगों के काटने से। जैसे कि आपके गांव में बहुत सारे कीड़े होते हैं, रात में जो उड़ते हैं, दिन में भी उड़ते हैं। कई बार क्या होता है, वो गले में या कहीं भी काट लेते हैं, उसकी वजह से सूजन आ जाती है। तो उसको आपको डायग्नोस करना पड़ेगा कि ये सूजन जो है गले में किस वजह से है। आपके लीवर की वजह से है, या इन्फेक्टेड की वजह की है, या बाहर की परजीवी की वजह से है, या अंदर की परजीवी की वजह से है, या इसमें किसी कीड़े ने काटा है। ठीक है। हाँ तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जाकर के टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएं, जिससे आपके ग्रामीण भाइयों के बकरी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो निःशुल्क यहाँ पर आपको दवा बताई जाती है, जिससे आप खुद अपनी दवाई का वो कर सकते हैं। और हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी होती है। ट्रेनिंग हमारे यहाँ रिकॉर्डेड फॉर्म में है, उसकी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ मैंने ट्रेनिंग में कवर किया है। ट्रेनिंग की फीस 799 है। और आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके वहां से टेलीग्राम डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप मुझे किसी भी वीडियो या इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएं। अभी तक टोटल जो हमारे ग्रुप के मेंबर है वो 1322 मेंबर हैं। अभी ये 23/9 दिखा रहा है, क्योंकि अभी ये जो मैंने फोटो लगाई है 2 दिन पुरानी है। अब आगे चलते हैं। लीवर फ्लू होने के कारण क्या क्या है। यह गंदा पानी पीने की वजह से होता है, मतलब कि जैसे कि आप किसी बकरी को गंदा पानी पिलाएं तब उसकी वजह से हो सकता है। बकरी बाहर चरने जाती है, घास खाती है, और उसका आप प्रॉपर डिवॉर्मिंग नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे तो कीड़े बढ़ते जाएंगे, फिर वो एक दिन चल के वो इतना इन्फेक्टेड हो जाएगा कि लीवर फ्लू होने के चांस हो जाएंगे। ठीक है। बाड़ी की सफाई न करना। कई बार क्या होता है, बाड़ी में गंदगी है, पानी भरा हुआ है, और वो पानी कभी बकरी पी लेती है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्टेड हो सकती है। अंतः परजीवी को मैंने आपको समझा दिया कि परजीवी बकरियों में 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतः परजीवी, एक बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी जैसे छोटे छोटे किलनी और भी जुएं, ये बहुत सारी ऐसे आ जाएंगे, वो उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा। ये मतलब कि अंतः परजीवी की वजह से होता है, ये मेनली मुख्य कारक पाया गया है। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करके रखें, स्किप ना करें। आप जैसे कि मैंने बोला कि आपको पानी पिलाने की वजह से होता है गंदा पानी। जैसे कि आप देख रहे होंगे पहली फोटो में, ये छोटा सा मेमना है और बकरी का बच्चा है। ये क्या कर रहा है, ये बाहर पानी पी रहा है, तालाब का पानी। तालाब का पानी इकट्ठा होता है, उसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं, जिससे कि वो जब पानी पीती है बकरी तो उसमें जाके लीवर में इन्फेक्टेड करते हैं। वो कीड़े कैसे जाएंगे वो आगे चल के बताता हूँ। दूसरा मुख्य कारण है बरसात के सीजन में ध्यान नहीं देते। आसपास में घर के पानी में, बाल्टी में या टब में कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है, और काफी दिन का इकट्ठा हुआ पानी
होते हैं उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से भी लीवर फ्लू हो सकता है। लीवर फ्लू की बात करेंगे तो अभी डिवॉर्मिंग क्यों जरूरी है? डिवॉर्मिंग इसीलिए जरूरी है क्योंकि लीवर फ्लू ना हो और भी इन फालतू की चीजें ना हो, इसकी वजह से जरूरी है। अभी ये डिवॉर्मिंग करने का मुख्य कारण क्या है? डिवॉर्मिंग की मेरी एक सेपरेट वीडियो है, उसमें मैंने बता रखा है, इसमें ज्यादा बढ़ चढ़ के नहीं बताऊंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं मेरी। और इसमें डिवॉर्मिंग का जरूर क्या है, मान लो स्टेप नंबर 1 हम यहाँ से मानते हैं स्टेप नंबर 1 को, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, बकरी ने मेगनी किया, अब मेगनी यहाँ पर आई स्टेप नंबर 2 पे खेत में, ठीक है, खेत में आ गई। अब वो क्या हुआ, उसमें जो इसमें जो कीड़े आए, मतलब पेट से थोड़े बहुत जो कीड़े होते हैं वो अंदर बाहर निकलते हैं, बाहर आके क्या हुआ, उस एक बन गए, एक मतलब अंडा, अंडा बन गया। अब वो अंडा जब फटा तो ऐसे छोटे छोटे से कीड़े बन गए, ठीक है। अब ये कीड़े क्या हुआ, ये जाके पत्तियों पे चिपक गए, देखो यहाँ पर ये लीवर, ये यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े चिपक गए, ठीक है। अब क्या हुआ, इस घास को बकरी ने खाया, ठीक है। स्टेप नंबर 3 एग बन गया, स्टेप नंबर 4 ये कीड़े बन गए, स्टेप नंबर 5 हो गया घास, ठीक है। स्टेप नंबर 6 देखो ये 6, फिर इसने क्या किया, घास को खाया। अब बकरी ने जब घास को खाया तो ये फिर वापस कीड़े लीवर में चले गए। जब लीवर में चले गए तो फिर तो इन्फेक्टेड हो गए ही ना बकरी। अच्छा, तो जो ये रोग है लीवर फ्लू, इसको क्या क्या बोलते हैं? लीवर फ्लू को हम जुकना भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में इसको हम ज्यादातर जुकना बोलते हैं, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, कहीं कहीं इसको जुकना बोलते हैं, कहीं कहीं लीवर फ्लू बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे बॉटल जॉ, लीवर फ्लू और फेसियोलियोसिस बोलते हैं। यह समानता बकरियों में, भेड़ों में, गाय में, भैंस में तथा अन्य एनिमल्स में भी होता है। जो फेसियोलियोसिस के बारे में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे कि देखा जाए, जो ये परजीवी है फेसियोलियोसिस, इसका पर्टिकुलर परजीवी का नाम है, ठीक है। तो ये मुख्यतः जो है लीवर पर अटैक करता है, ठीक है, ये लीवर पर अटैक करता है। और समानतः यह रोग मुख्यतः ग्रामीण बकरियों में पाया जाता है, और ये सामान्य बात, कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी बकरी के गर्दन के नीचे सूजन हो गया है और इसकी वजह से ये लीवर फ्लू है, ये सामान्य बात है, ये होता है, लोगों को पता नहीं होता, ठीक है। और इसकी वजह से जो टोटल हमारा बकरी जब हमारी डेथ हो जाती है, मर जाती है, उसकी वजह से जो वार्षिक टोटल अपने देश की लॉस है वो टोटल 50 लाख के ऊपर है। 50 लाख का हर वर्ष इस रोग से, मतलब पर्टिकुलर इसी रोग से, लीवर फ्लू की वजह से ही मृत्यु होती है, ठीक है। अच्छा, इसको जो रोग होता है, इसको जो फैलने का मेन कारक होता है वो घोघा होता है। घोघा ने आपने देखा होगा, और उसके अंदर ये जन्म लेता है, उसके बाहर निकल के पानी के थ्रू आपके बकरी के अंदर चला जाता है। तीसरा मुख्य कारण है वही मैंने आपको जो बताया था, तालाब, तालाब आपको दिखाया था, तालाब में इकट्ठा पानी कभी मत पिलाएं। अगर आपको बाहर ले जाना है बकरियों को चराने के लिए तो आप क्या करें, मुख्यतः आप घर से पानी को पिला के ले जाएं, जिससे बकरी बाहर जाकर पानी ना पिए, और जब बाहर जाके पानी नहीं पिएगी तो कभी इन्फेक्टेड नहीं होगी, ठीक है। आसपास घर की घास है वो थोड़ा सा देख लें कि मतलब ये घास पानी इकट्ठा हुआ था उसके बाद है या इकट्ठा होने से पहले की घास है, तो उसको बरसात के सीजन में थोड़ा सा ध्यान रखें जिससे आपकी बकरियां स्वस्थ रहें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपको दिखता कैसे है, जैसे कि ये आपने बोला जो हमारा जो कीड़ा होता है वो ऐसे दिखता है। ये दो दो परजीवी होते हैं, ठीक है। इन परजीवी की दो जातियां होती हैं, एक होता है जाइकेटिका, एक होता है हिप्पोटिका। ये अब दो दो तरह के होते हैं, मतलब ये दो अलग अलग, एक तरह से दो अलग अलग भाई हैं जो कि बकरियों के अंदर संक्रमण करते हैं, ठीक है। ये ग्रामीण क्षेत्र में इसे जोंक भी बोलते हैं, जैसे कि कहीं कहीं पे इसको जोंक के आकार का देखा जाता है तो कहीं कहीं इसको जोंक बोल देते हैं, हालांकि ये जोंक जैसा दिखता है, ठीक है। जुकना, जुकना रोग, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने आपको इससे पहले ही बताया, जुकना रोग बहुत ही प्रसिद्ध है, कहीं कहीं इसको लिवर फ्लू या बोटल जा भी बोलते हैं। आपको जैसे कि ये क्या है, ये आपको इस पत्ती के आकार का दिखता है, जैसे ये पत्ती दिख रही है, पत्ती नहीं है एक्चुअली, वही है लीवर फ्लू की है। ये ऐसे जैसे पत्ती का शेप है इस प्रकार का दिखता है। ये कहाँ से पनपता है, ये इसको जन्म देता है, ये जो आप देख रहे हैं ये घोघा, घोघा बोलते हैं इसे। और गांव में अपने अपने क्षेत्र में क्या बोलते हैं वो कमेंट बॉक्स में करें कि इसको क्या बोलते हैं आपके गांव में, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर जन्म लेता है, जैसे कि इसकी माँ ये घोघा है तो घोघा इसको जन्म देती है। हाँ, तो ये आपको एक कलर प्रिंट आउट है, इसमें क्रिल प्रिंट में आपको जैसे देख रहे होंगे। स्टेप नंबर 1 यहाँ से चालू करते हैं। जैसे कि क्या हुआ, इस बकरी ने इस घास को खाया, इसमें क्या हुआ, इसमें जो कीड़ा लगा हुआ था, ये देखो लीवर फ्लू है, लीवर फ्लू इसके अंदर गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखो ये अंदर,
यहाँ पर अंदर गया लीवर फ्लू। अब ये क्या करेगा, इस बकरी को इन्फेक्टेड करेगा, फिर इसके थ्रू क्या करेगा, ये फिर बाहर मेगनी करेगी, ऐसे मेगनी करेगा, फिर ये क्या करेगा, पानी या पत्तों में जाकर ऐसे लिपट जाएगा, फिर ये क्या अपना वही घोघा, इसकी जन्म माँ, इसकी माँ जो है घोघा, वो इसके अंदर चला जाएगा। इसके अंदर जाने के बाद ये जब अंडा बन जाएगा बहुत सारा, फिर ऐसे करके छोटे 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 से घास में चिपक जाएंगे, घास में चिपक जाएंगे तो फिर ये बकरी के अंदर जाएगा, फिर ये इन्फेक्टेड कर देगा। इसलिए डिवॉर्मिंग हर दूसरे तीसरे महीने करना बहुत ही जरूरी है। डिवॉर्मिंग तीसरे महीने करें, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप 6 महीने पे एक बार करें, मगर डिवॉर्मिंग करें बहुत जरूरी है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये जो आप स्लाइड देख रहे होंगे, आपको ये जोंक, मैंने कहा था ना आपको जोंक जैसा दिखता है, तो ये आपका जोंक जैसे दिखता है, इस प्रकार दिखता है। ये जोंक जैसे दिख रहा है और ये क्या करता है, ये पत्ते का आकार का भी दिखता है। ये जैसे ये पत्ता दिख रहा है, ये पत्ते का आकार का भी दिखता है और ये लीवर में जाकर के ये आपका इन्फेक्टेड ऐसे करता है, जैसे हरी घास खा रखा है बकरियों ने, तो ये हरी घास में तो अभी ऐसे लिपटा पड़ा है पत्तियों का आकार के, बाद में जब अपना जटिल रूप लेता है तब ये देखो यहाँ पे पूरी आंत को रेड कर दिया, खुद भी रेड हो गया खून पी के। ठीक है, तो ये क्या करता है, खून पी के रेड हो जाता है और फिर ये पूरे लीवर को बढ़िया से छान डालता है। और जब ये लीवर में इन्फेक्टेड कर देता है, इन्फेक्शन फैला देता है, तब बकरी के गले में सिम्टम आता है कि बकरी के गले में सूजन आ गई है। अब वो सूजन के 3 प्रकार बता दिए मैंने आपको, उन प्रकार को आप 1 या 2 दिन में आइडेंटिफाई कर लें। नहीं कर पाते हैं तो मैंने आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दे रखा है, वहां पर उस बकरी की 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके, प्रॉपर बॉडी वेट कवर करके, टेम्परेचर कवर करके उसको मेरे ग्रुप में डाल दो, देन मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है और इसको क्या दवाई दी जाए। हाँ तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें, और इसका नेक्स्ट पार्ट वेटिंग में है, तो इसलिए जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरे पार्ट में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये रोग कब कब होता है, कौन कौन से महीने में होता है और इसको क्या क्या दवाइयां दे सकते हैं। ठीक है, दूसरे वीडियो में है ये। अच्छा दोस्तों, अगर आपको मुझे संपर्क करना हो तो आप, ये मेरा नंबर है, इस पर आप मैसेज करें, कॉल ना करें। कई बार मैं कॉल नहीं उठा पाता तो आपको बुरा लगेगा, कॉल सर ने नहीं उठाया, तो आप मैसेज करें, आपको ट्रेनिंग लेनी हो या आपको कुछ भी पूछना हो। अगर आपको बीमारी से बारे में पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आप वहां पर जाकर के टेलीग्राम में मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।